नमस्कार, सुप्रभात। 26 अगस्त 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। 26 अगस्त 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो आपके दिन को मंगलमय बना दे। दोस्तों, आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं आपको। 26 अगस्त 2024 को सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन के 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूं। उस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और आज के दिन के सारे नए कार्य और सारे शुभ कार्य इस चार्ट के माध्यम से करें। अपने दिन को भी सफल बनावें और अपने शुभ कार्यों को भी सफल बनावें। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है: महेंद्र काल, अमृत काल, वक्र काल, शून्य काल और राहु काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। अगर हमने इस समय कोई नया कार्य या शुभ कार्य शुरू किया है तो उसके सफल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। राहु काल फ्लोटिंग है, ये महेंद्र काल में भी पड़ सकता है, अमृत काल में भी पड़ सकता है, वक्र काल में भी पड़ सकता है और शून्य काल में भी पड़ सकता है। राहु काल अगर महेंद्र काल में है या अमृत काल या वक्र काल में, तो हमें इस समय कोई काम शुरू नहीं करना है। अगर हमने इससे पहले कोई काम शुरू कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के दिन राहु काल का समय 7:30 बजे सुबेरे से 9 बजे सुबेरे तक है। महेंद्र काल शाम 7:36 से शुरू होकर रात 9:12 तक है। फिर सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सुबेरे तक है। फिर 10:48 सुबेरे से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 3:36 शाम से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर 10 बजे रात तक है। फिर 1:12 रात 12 बजे के बाद से शुरू होकर 2:48 रात तक है। वक्रकाल, वक्रकाल कहा तो ये जाता है कि वक्रकाल नाम से ही लगता है टेढ़ा काल। वक्रकाल में अगर कोई काम आपने शुरू किया है तो काम पूर्ण हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और अड़चनों के बाद में। तो कोशिश करें कि वक्र काल में भी काम न शुरू करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें। हो सकता है कुछ दिक्कतें कम हो जाएं, लेकिन ये मान के चलिए कि दिक्कतें बहुत ही आने वाली हैं और आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। वक्र काल सुबह 7:36 से शुरू होकर 10:48 तक है। फिर दोपहर 1:12 से शुरू होकर 3:36 तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 तक है। फिर रात 10 बजे से शुरू होकर 1:12 रात 12 बजे के बाद 1:12 तक है। फिर सुबह 4:24 से शुरू होकर 5:12 तक है। दोस्तों, महेंद्र काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट पाने और शीघ्र समाप्त करने के लिए आपको युवा और प्रौढ़ का समय चुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। दोस्तों, अब आगे ये बताऊंगा कि इस चार्ट का उपयोग आप करोगे कैसे उपयोग करोगे इसका। गृह प्रवेश, मुंडन, नई कथा, हवन हो, पूजा हो, नामकरण हो, तो इसका मुहूर्त अगर निर्धारित करना हो तो उसके लिए उपयोग करें। वाहन खरीदने जाना हो, लड़की देखने जाना हो, लड़का देखने जाना हो, किसी यात्रा पे जाना हो, ज़मीन खरीदना हो, फ्लैट खरीदना हो या ज़मीन बेचना हो या फ्लैट बेचना हो, तो किसी से मिलने जाना हो, किसी से हॉस्पिटल में मिलने जाना हो, एडमिशन के लिए जाना हो, इंटरव्यू के लिए जाना हो, एग्ज़ाम के लिए जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए जाना हो, नेगोशिएशन के लिए जाना हो, तो आप घर से निकलने का समय देखें। किसी यात्रा पे जाना हो तो घर से निकलने का समय देखें। तो इस तरह की मुहूर्त का उपयोग आप इस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। आप व्रत जो आप अपने टेलर कट भी कुछ करके भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने कोई व्रत रखा है तो व्रत में भगवान की पूजा का मुहूर्त वो कर सकते हैं, व्रत खोलने का मुहूर्त वो देख सकते हैं। आप इसको शेयर मार्केट से भी जोड़ सकते हैं, शायद जोड़ के देखें। अगर आपको शूट करता है तो उसके लिए भी इस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना उपयोग करके भी देख सकते हो। जो इसमें नहीं लिखा उसके लिए भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं आप। अगर उसमें शूट करता है तो उसके लिए भी उपयोग करें इस चार्ट का। आगे बात करते हैं दिशाशूल का। सोमवार का दिन है, पूर्व और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से दर्पण देखने के बाद निकलें, लेकिन
दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में अगर जाके आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं आ पाते हैं तो आप दर्पण देखने के बाद ही निकलें घर से। लेकिन किसी भी केस में पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें और यात्रा पर जाने से पहले उस चार्ट को देखें और उस मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में ही घर से बाहर निकलें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें ज्वाइन किया, आपका ढेर सारा स्वागत है, ढेर सारा आपको धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब डालें तो नोटिफिकेशन आपको आ जाए और वीडियो देख के आप कुछ फ़ायदा उठा सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।